का हुआ है आयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी बस। ख़वातीन हज़रात, सवात में जो वाक़या हुआ ये वाकई दिल खराश वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह नहीं बचा सकता था? ये कौम इतनी जज्बाती क्यों हो जाती है कि हुकूमत पर बरस पड़ी? उन लोगों की गलती नहीं देखी जो सेल्फियाँ बनाने के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान दरिया में उतर गया। ये लोग अब अपने आप को अल्लाह के साथ मतलब इतना मुकाबले पर ले आते हैं और हुकूमत के सामने खड़े हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि खुदा भी बचा सकता था, खुदा ज़राए पैदा कर सकता था, खुदा बहुत से वसीले बना सकता था। लेकिन फिर भी ये लोग इन्हीं दिनों में, जबकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, और ये लोग सवात में सैर करने के लिए 10 दिन का प्लान बना कर चले गए। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि ज़िक्र इमाम हुसैन से बचा जाए, मजालिस पे ना जाना पड़े, सुनना ना पड़े, मुहर्रम में शिरकत ना करनी पड़े, कान में आवाज़ ना पड़ जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्ल की उम्र लंबी और जज्बात की उम्र थोड़ी होती है। ये कौम जज्बाती है, अक्ल में कम है इनमें, क्योंकि जब सोचा जाए तब चीज़ों का हल नज़र आता है। अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, जज्बात का नहीं। चल के देखते हैं वीडियो और फिर इसके दौरान बात भी करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। हमारी मदद करो, हम फंस गए हैं, खुदा के लिए मदद करो। ख़वातीन हज़रात, जी ख़वातीन हज़रात, दरिया सवात अपनी तुग़यानी और जान लेने की वजह से बहुत मशहूर है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, ज़रा गौर से देखिए प्लीज़, कि क्या इतना बड़ा सैलाबी रेला आ सकता था अचानक से? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इनके इरादे क्या थे, ये लोग किस लिए गए, ये मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि जब आप नबी के घराने की, जब आप नबी करीम की औलाद की तकलीफ़ों से जान छुड़ाना शुरू कर देंगे तो खुदा आपको मुसीबत में डाल देगा। कुरान मजीद में इरशाद पाक है, अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझे अजर रसालत देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से प्यार करो। तो खुदा ने अजर रसालत के बराबर मोहब्बत अहले बैत रखी। यकीन जानिए कि जब आप खुदा के फरामीन की मुखालफत करेंगे, उनके मुखालिफ चलेंगे, उनसे नफ़रत करने का इजहार करेंगे, तो फिर ऐसे ही अजाब आते हैं कौमों पर। क्या कभी कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा रैला, इतना बड़ा सैलाबी तूफ़ान आ सकता था अचानक से? बिल्कुल भी नहीं। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि जब कौमें अपने अम्बिया की मुखालफत करती रहीं तो उन पर अजाब आते रहे मुख्तलिफ़ शक्लों में। अब आप सोचिए, अगर आपको यकीन ना आए तो आप मरी के किसी भी होटल में आज फ़ोन करके पता कर लीजिए कि 12 दिन तक, 10 दिन तक, यकम मुहर्रम से 10-12 दिन तक होटल मुकम्मल तौर पर जैम पैक बंद है, कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं। लोग इंजॉय करने के लिए, लोग छुट्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए मरी का रुख करते हैं। तो खुदा के लिए आप सोचिए कि क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के वफ़ादार हैं? हदीस मुबारका में है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। अगर इनके साथ मुंसलिक रहोगे तो निजात पा जाओगे, और अगर अलहदा हो जाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। अब इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये जो घराना था, ये जो ख़ानदान था, क्या नबी करीम की इस हदीस के साथ मुंसलिक था या उनसे हट कर था? खुदा के लिए कभी तो अक्ल से काम ले लिया करें। अक्ल बहुत बड़ा मकाम रखती है।
जज्बात की उम्र थोड़ी और अक्ल की उम्र लंबी होती है। चल के इसी ख़ानदान के अफराद की आपको वीडियो दिखाते हैं और उनके जज्बात आपके सामने रखते हैं। देखिए कि ये लोग नमाजी परहेज़गार हैं, लेकिन अफसोस की बात कि ये नबी करीम और खुदा ताला के फरामीन के मुनाफी चल रहे थे और आज इतने बड़े साने से इनका सामना होना पड़ा, दो चार होना पड़ा। चल के उन लोगों के जज्बात सुनते हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियाँ सांड हो गई हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है, सब दुनिया उजड़ गई है। यहाँ पर फैमिली के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। बुजुर्ग क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले हमारी आपके बेटे से बात हुई है। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूं कि ये खानदान के सरबराह हैं और इनके नवासियां और दामाद भी इस हादसे में शामिल थे। बाकी डिटेल इनसे जानते हैं। बुजुर्ग बताएं क्या मामला हुआ और किस तरह ये हादसा पेश आया। आज जी इधर से मेरी निवासी और मेरे पोते मेरी बहू स्वाद के लिए इधर रवाना हुए अपनी गाड़ी किराए पे लेके। तो उसके बाद मैंने रात पर सुबह मैंने रात पर किया खुद। अच्छा। तो बच्चों ने कहा कि हम स्वाद पहुंच गए हैं। अच्छा। अभी नाश्ते के बाद सारों को फिर बात करेंगे। ठीक है। फिर कोई रात में मैंने दोबारा खुद ही रात पर किया। तो उन्होंने कहा बुझी रोने लग गए। मेरा दामाद ही मेरी बेटी जोर जोर से मैंने कहा बेटा हुआ क्या, मुझे बताओ। क्या क्या मुझे हमारे बच्चे दरिया में बह गए, हम बहुत परेशान हैं, को पता नहीं चल रहा। बस इतनी बात हुई। उसके बाद अब तक फिर रात